हेलो, शायद आपने स्टॉक एक्सचेंज या शेयरों के बारे में सुना हो। वे क्या हैं और वे कैसे काम करते हैं? स्टॉक किसी कंपनी में स्वामित्व का प्रतिनिधित्व करता है। जब आप स्टॉक खरीदते हैं, आप उस कंपनी के एक छोटे से हिस्से के मालिक होते हैं। इसलिए कल्पना करें कि यदि आपके पास YouTube स्टॉक का 50% हिस्सा है, तो आप YouTube के आधे हिस्से के मालिक हैं। शेयर किसी कंपनी में स्वामित्व की एक इकाई है। उदाहरण के लिए, यदि सभी YouTube स्टॉक में 10 शेयर हैं और आपके पास उनमें से 5 हैं, तो आपके पास YouTube का 50% या आधा हिस्सा है। स्टॉक एक्सचेंज वह जगह है जहां आप स्टॉक खरीद और बेच सकते हैं, जैसे न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, NYSE या NASDAQ। तो कंपनियां स्टॉक क्यों जारी करती हैं? कंपनियां विभिन्न उद्देश्यों के लिए धन जुटाने के लिए स्टॉक जारी करती हैं, जैसे अपने व्यवसाय का विस्तार करना या नई परियोजनाओं को वित्त पोषित करना। जब आप एक शेयर खरीदते हैं, तो आप एक शेयर धारक बन जाते हैं और कंपनी के स्वामित्व और कमाई का गणना करने के बाद उसे पता चलता है कि उसे अपना रेस्तरां शुरू करने के लिए $100 की आवश्यकता है, लेकिन उसके पास केवल $50,000 हैं। सारा के पास अपने उद्यम के वित्त पोषण के लिए कई विकल्प हैं, जैसे बैंक से ऋण लेना या निवेशकों को ढूंढना। वो उन निवेशकों को खोजने का फैसला करती है जो उसके व्यवसाय का समर्थन करना चाहते हैं। इसलिए वो अपने पिज्जा रेस्तरां में स्वामित्व बेचती है। वो स्वामित्व को शेयर नामक 10 छोटे टुकड़ों में विभाजित करती है और उन्हें इच्छुक निवेशकों को बेच देती है। चूंकि कुल लागत $1,00,000 है और उसके पास पहले से ही $50,000 हैं, जो 5 शेयर या कुल स्वामित्व का आधा हिस्सा है। सारा शेष आधे स्वामित्व को 5 शेयरों में बेचती है। प्रत्येक शेयर का मूल्य $10,000 हो जाता है। अब एलेक्स से मिलिए। वो एक पिज्जा प्रेमी है जो सारा की अपनी पिज्जेरिया शुरू करने की योजना के बारे में सुनता है। एक शेयर खरीदकर एलेक्स सारा के पिज्जेरिया का शेयरधारक बन जाता है। व्यवसाय का 10% स्वामित्व रखता है और इसके मुनाफे का हिस्सा पाने का हकदार होता है। 4 और निवेशकों को सफल बिक्री के साथ सारा को अपना पिज्जा रेस्टोरेंट शुरू करने के लिए आवश्यक $100 मिल जाते हैं। 5 साल बाद सारा का पिज्जेरिया समृद्ध होता है, 3 और शाखाएं खोलता है और उसका मूल्य 300 तक बढ़ जाता है। एलेक्स, जो रेस्टोरेंट का 10% स्वामित्व रखता है, अपने निवेश मूल्य को $10,000 से $30,000 तक बढ़ता हुआ देखता है। यदि एलेक्स अपने 10% शेयर बेचने का निर्णय लेता है, तो उसे यदि सारा का पिज्जेरिया प्रतिस्पर्धा करने में विफल रहता है या बिक्री कम होती है, तो रेस्टोरेंट का मूल्य $1,00,000 से $800 $20,000 का लाभ होगा। हालांकि तक एक राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय पिज्जा श्रृंखला बन सकता है, डोमिनोज पिज्जा या पिज्जा हट की तरह। जैसे जैसे रेस्टोरेंट का मूल्य बढ़ता है, सारा इसे न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज या NASD जैसे स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध करने का विकल्प चुन सकती है, जिससे जनता को इसके शेयर खरीदने और बेचने का मौका मिल सके। लोग शेयरों में निवेश इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें उम्मीद होती है कि कंपनी अच्छा प्रदर्शन करेगी और उनके शेयरों की कीमत बढ़ेगी। वे बाद में इन शेयरों को ऊंची कीमत पर बेचकर पैसा कमा सकते हैं। कभी कभी कंपनियां अपने मुनाफे का कुछ हिस्सा शेयरधारकों को भी देती हैं। इसे लाभांश कहते हैं, लेकिन इसमें एक पेंच है। शेयर बाजार में उतार चढ़ाव हो सकता है और कभी कभी कंपनियां उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं करती। इसका मतलब है कि शेयरों का मूल्य गिर सकता है और आपको नुकसान हो सकता है। यह एक रोलर कोस्टर की सवारी जैसा है। इसलिए अगर आप शेयर खरीदने में रुचि रखते हैं, तो जितना हो सके उतना सीखना जरूरी है। शायद कंपनियों के शेयर खरीदकर शुरुआत करें और अपना सारा पैसा एक ही शेयर में न लगाएं। उसे अलग अलग शेयरों में बांट दें। आप शेयर ट्रेडिंग या निवेश के लिए खरीद सकते हैं और मैं अगले वीडियो में दोनों के बारे में बताऊंगा। यदि आप चाहते हैं कि मैं इन विषयों को समझाते हुए अन्य वीडियो बनाऊं, तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। देखने के लिए धन्यवाद।